हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर चल रहा है 9 और 9B में प्रकाश का अपवर्तन है। और इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन समझाया था। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जो प्रक्रम है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है या कि प्यारे बच्चों वायु से आपका जल है, जल में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे आप एक छड़ी ले लें और किसी पात्र में पानी रखकर छड़ी को डाल दें तो छड़ी आपको मुड़ा हुआ नजर आता है। कारण क्या होता है, उसके प्रकाश के मार्ग में जो होता है विचलन हो जाता है। यानी प्रकाश किरणें वायु से आ रही होती है और जल में प्रवेश करती है और जल में प्रवेश करने के फलस्वरूप उसके किरणों में क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। सबसे पहली बात तो यदि वायु से जल में प्रवेश कर गई, ये जो घटना है वो आपका अपवर्तन कहलाया। लेकिन इसके प्रकाश में भी विचलन उत्पन्न हो जाता है। विचलन मतलब थोड़ा सा यदि सघन है तो अभिलंब के पास झुकता है, यदि विरल है तो अभिलंब से दूर हटता है। इस कारण से विचलन उत्पन्न होती है। और इसी कारण से यदि पानी पे रखा हुआ एक छड़ी है तो वो मुड़ा हुआ नजर आता है। ठीक है, तो उसी के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसको सबसे पहले थोड़ा समझिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को यदि उलट दें तो वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब, जिस मार्ग से प्रकाश किरण आ रही है और एक ऐसा माध्यम रख दें कि वो पुनः टकरा करके प्यारे बच्चों उसी माध्यम में लौट जाए तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है, उत्क्रमणीयता सिद्धांत कहलाता है। जैसे एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर हम बना रहे हैं। ये मान लीजिए एक कोई माध्यम है प्यारे बच्चों, ये माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम है और प्रकाश किरण आएगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक अभिलंब मानकर चलते हैं। ठीक, ये प्रकाश किरण आ रही है और जब ये विरल है प्यारे बच्चों, क्या है, विरल है, और विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। लेकिन इस किरण के सम्मुख एक हम दर्पण रख देते हैं, दर्पण। तो दर्पण से टकराने के फलस्वरूप ये पुनः जिस मार्ग से आ रही है, बिंदु P है, जिस मार्ग से आ रही है प्यारे बच्चों, यहाँ पर I कोण है, यहाँ पर R, जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से टकरा करके क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। यानी ये पहले आई और फिर टकरा कर वापस होगी। तो यह जो परिघटना है ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यानी जिस मार्ग से आई तो एक ऐसा माध्यम रख दें, इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा था, इस सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम में तो प्रकाश किरण किसी माध्यम से आ रही है और उसके मार्ग को यदि उलट दें तो पुनः उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। यह परिघटना उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, इसका डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पर बना है, देख सकते हैं। वायु से कांच में प्रवेश करता है, PQ आपतित किरण है और अपवर्तित किरण QR है। ठीक है, फिर यहाँ पर M एक दर्पण है। दर्पण रख देने से प्रकाश किरणें पुनः प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यहाँ से लिखना शुरू करना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसकी व्याख्या के बारे में लिखना है कि माना कोई प्रकाश किरण PQ वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है और कांच के अंदर QR मार्ग का अनुसरण करती है, यानी अपवर्तन के फलस्वरूप QR दिशा में चलती है। यदि उसके मार्ग में लंबवत एक समतल दर्पण रख दें तो अर्थात उसके मार्ग को उलट दें तो यह किरण PQ दिशा का अनुसरण करेगी तथा प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार QP मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर जो भी डायग्राम बना है वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है कि एक प्रकाश किरण प्यारे बच्चों वायु से कांच में प्रवेश कर रही है जिसका आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। ठीक है, तो PQ प्रकाश किरण है और अपवर्तन के फलस्वरूप कांच में प्रवेश करते हुए QR दिशा का अनुसरण करती है। इसके मार्ग में यदि दर्पण रख दें, समतल दर्पण M रखने पर वो पुनः उसी दिशा में वापस लौटती है और QP दिशा का अनुसरण करते हुए बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ये उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के आधार पर है। ठीक, अब हमको एक सूत्र के लिए यहाँ पर प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमारा कहाँ से कहाँ चल रहा है प्यारे बच्चों, तो ये अपवर्तनांक कहाँ से जा रहा है, सॉरी पहले एयर से जा रहा है, हवा से जा रहा है। तो A म्यू G बराबर, इसका यदि उलट दें तो G म्यू A के बराबर होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये चीज़ हमको प्रूव करने को आता है। ये प्यारे बच्चों A है, मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक, फिर कांच के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक यानी हवा का अपवर्तनांक। दो माध्यम लेकर रखे हैं, एक हमारा वायु है ना, फिर दूसरा कांच है।
तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जी म्यू ए का मतलब हो गया कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो ये प्रूव करने के लिए पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये सूत्र है प्यारे बच्चों। सीधा क्वेश्चन आता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि ए म्यू जी इक्वल 1/g म्यू ए, इसकी स्थापना कीजिए। ठीक, तो हमको ये पता है प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश किरण, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और इसके पहले आपने पढ़ा है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या पढ़ा है आपने? स्नेल का नियम पढ़ा है प्यारे बच्चों, जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, यदि आपतन कोण आई है तो आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण मतलब यदि आर है तो आर में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यदि प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा आप समझेंगे, सिंपल है। यदि मैं आपसे कह दूं कि कहाँ से जा रहा है, एयर से जा रहा है ग्लास में, एयर से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एयर से जा रहा है ग्लास में, यानी हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो आप कहोगे कि ऊपर का कोण आई है तो साइन आई हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर नीचे कहोगे नीचे का आर है तो आर हो जाएगा, यानी आपतन कोण आपका आई है और अपवर्तन कोण आपका आर है। लेकिन प्यारे बच्चों जब वापस लौटेगा जी म्यू ए होगा, यानी वापस लौटेगा तो क्या होगा, जब वापस लौटेगा तो आपतन कोण फिर ये आर कहलाएगा, तो हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई। क्या हो जाएगा? साइन आर बटे साइन आई। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए, तो फिर इसका मल्टीप्लाई होगा किसका किसका, साइन आई बटे साइन आर और साइन आर बटे साइन आई। ये टोटल कट जाएगा, आई से आई, आर से आर, तो आपके पास ए म्यू जी बचेगा, और यदि इधर एक है गुणा में इधर जाएगा जी म्यू ए। ये प्रूव हो गया, बिल्कुल सिंपल, छोटा सा है, पर समझिए अभी तो ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। जब प्रकाश किरण कहां से जा रही है? वायु से कांच पर, है ना। तो स्नेल के नियम से पहले आपको थोड़ा सा लिखना है कि माना प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करते, तो आपतन कोण कितना आई और अपवर्तन कोण कितना है, आर है। तब स्नेल ने क्या कहा? स्नेल ने क्या कहा कि जो अपवर्तनांक है वो साइन आई और बटे साइन आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही अपवर्तनांक है। तो ये हवा के सापेक्ष ग्लास यानी कांच का, यहां पर ए मतलब हवा, हवा के सापेक्ष ग्लास, जी यानी कांच, ठीक है। तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, क्या? साइन आई बटे साइन आर। ये आई है प्यारे बच्चों, साइन आई बटे साइन आर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन यदि उसी किरण को उसी मार्ग में वापस लौटाते हैं तो जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण आई था और अपवर्तन कोण आर था, वो बदल जाएगा। अब आपतन कोण हो जाएगा आर और अपवर्तन कोण हो जाएगा आई। समझ गए? जब भैया अब देखिए डायग्राम में समझिएगा, जब उधर से वायु से आ रहा था किरण तो आई क्या था? आपतन कोण, अपवर्तन कोण था आर। लेकिन जब इधर से जाएगा तो आपतन कोण हो जाएगा आर और अपवर्तन कोण हो जाएगा आई, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब ग्लास से कहां जा रहा है? एयर में, तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। समीकरण 1 इसको दे दो, समीकरण 1 दे दो, और इसको समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दें, ए म्यू जी और जी म्यू ए, साइन आई बटे साइन आर और साइन आर बटे साइन आई। अब इसको यदि काट दें प्यारे बच्चों, ये कट जाएगा और आई से आई कट जाएगा, तो बचा कितना? ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल 1। तो ए म्यू जी इधर रहने दो, जी म्यू ए इधर ले जाओ, यही आपका प्रूव करना था। यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। कहने का मतलब पहले एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक और ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए ये क्वेश्चन कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 3/2 होता है, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो 2/3 होता है, एक दूसरे के अपोजिट है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कि एक दूसरे के अपोजिट। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को यहां से प्यारे बच्चों। फिर आप लोग पूरा व्याख्या लिखेंगे और इसका गणितीय व्याख्या बिल्कुल सिंपल है ना। साइन आई बटे साइन आर का तो फार्मूला लगाना है, स्नेल के नियम से प्रूव करना है। पहले एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से किस में? ग्लास से प्यारे बच्चों एयर में, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग विधिवत, और इसका नोट्स बना सकते हैं। यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं और कम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। आपको 100 रुपये में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा प्रॉपर रूप से, और आप विधिवत तैयारी कर पाएंगे। ओके, चलिए इसके आगे स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे बच्चों, ये आपका। तो आप लोग कोशिश यही करें
है ना। कि यदि आप अच्छा हैंड रिटन नोट्स ले लेंगे तो आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे कम समय में, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है और कम समय में आपको तैयारी करना है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट आज का उत्क्रमणिका का सिद्धांत। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और शेयर कर दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं और आपको वीडियो पसंद आता है। आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक्स होते हैं, वो हमें मनोबल प्रदान करते हैं और हम आपके लिए नए वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।